प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मैं आपको आपके सामने ये खिलाफत करने नहीं आया हूं, लेकिन सत्य की जानकारी, सत्य का ज्ञान रखने के लिए आपके दिल दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है असत्य, अधूरापन, भ्रम, जब तक इस कचरे को निकाला नहीं जाएगा, सत्य का ज्ञान वहां रखा कैसे जाएगा? सत्य का ज्ञान वहां रखा कैसे जाएगा? निसंदेह हर जगह ऐसा हमको सुनने को मिलता है। चाहता हूं कि मैं सत्य को थोड़ा सा पोलाइट, उदार बनाऊं, लेकिन सत्य तो एक परम तेज है ना। सत्य में अपना तेज होता है। हम कितना मीठा बनाएंगे, असत्य रहने वाले को तो थोड़ा कड़वा लगेगा ही लगेगा। झूठ में रहने वाले को तो थोड़ा कड़वा लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक प्रश्न यदि उठा दें, जिनको भी कड़वा लग रहा है, जिनको भी तीखा लग रहा है, एक प्रश्न उठा दें तो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। एक प्रश्न समझने का कोशिश करें तो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। उनका इष्ट अभिष्ट गुरु है ना भगवान, उनका इष्ट अभिष्ट परमात्मा है या आत्मा, उनका इष्ट अभिष्ट भगवान है, मोक्ष है, परमात्मा परमेश्वर है या गुरु जी। निसंदेह इष्ट अभिष्ट परमात्मा ही परमेश्वर होगा, खुदागान भगवान ही होगा। किसी का इष्ट अभिष्ट गुरु नहीं होना चाहिए, परमात्मा परमेश्वर होना चाहिए। आओ तो मैं जनाने को कह रहा हूं, वो तो मैं दिखाने को कह रहा हूं, वो तो मैं यहाँ दिखाने को कह रहा हूं। 15 तारीख को दिखला कर जाऊंगा। विराट वही विराट, गीता वाला विराट, काकभूषुंडी वाला विराट, माँ जसोदा वाला विराट, माँ कौशल्या वाला विराट, वेद उपनिषद वाला विराट। अभी 1-2 दिन का कार्यक्रम सफाई वाला चलेगा। हमारा तो अभी सफाई अभियान चल रहा है। किसी गिलास में आपको चाय पीना हो, जल पीना हो, तो पहले उसको साफ करने की, मांजने धोने की जरूरत नहीं है। पहले बर्तन रख लेंगे, खाना रख लेंगे, तो बाद में खाने की सफाई करेंगे। गिलास में दूध, चाय, दूध, जल, चाय, दूध रख लेंगे तब सफाई करेंगे। हम तो अभी सफाई में लगे हैं। अभी 1-2 दिन का कार्यक्रम सफाई वाला चलेगा। हमारा तो अभी सफाई अभियान चल रहा है। अभी तो हम सफाई में अभी 1-2 दिन रहेंगे, क्योंकि काई बैठ गया है, बैठा दिया गया है। आप सबके दिल दिमाग पर काई बना दिया गया है। ये झूठ की परत, धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर आप सबके दिमाग में जो इन लोगों ने बैठा रखा है, चाहे आसाराम हो, चाहे मोरारी बापू हो, चाहे सुधांशु निकला है पंडिताई करते करते, पंडिताई का कथा करते करते आज यूं भगवान जी बन गया आसाराम की तरह से। ये मुरारियों अब लगा झूला झूलने,
वो भगवान जी बन करके झूला झूलता है। अब जिस जनता के पैसे से, जिस जनता के पैसे से हम झूला झूल रहे हैं, जिस जनता के पैसे से हम यानी भगवान जी बन रहे हैं, इतना भी चिंतन नहीं होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी जनता के जीव के कल्याण के प्रति है। जनता के जीव के कल्याण के प्रति है। हम लोगों को जब प्रारंभ में 77 में निकले थे तो किसी का एक कप चाय लेने में भय होता था कि हमने इनके लिए कुछ किया नहीं, मैं इनका एक कप चाय कैसे ले लूं, मैं एक कप चाय लेने का अधिकारी कहां से हो गया। भगवान जाने कोई ऐसा मिलेगा नहीं इस 25.5 साल के जीवन में जिसके लिए कुछ किए न हो और एक कप चाय जिसका ले लिए हो। महाकुंभ में भी इसी तरह से माइक और कुर्सी दी जाती है। हर क्षेत्र के लोग महाकुंभ में जाते आते हैं। जिस क्षेत्र के शरीर है उस क्षेत्र के लोग भी जाते हैं। जिन क्षेत्रों में इसका प्रचार है वहां के लोग भी जाते हैं। यह तो ऐलान है। हम जनता के एक चीज हम जनता से बचना चाहते हैं कि मेरे से जनता को धोखा छलावा ना मिले। मत कोई हमको पूछे, क्या हमको पूछवाने के लिए जनता के साथ धोखा छलावा करें? क्या जनता के धोखा छलावा के लिए मैं निकला हूं? उपवास करके भगवान भगवान करके शरीर छोड़ देंगे ये जीवात्मा चाहे परमात्मा जो भी शरीर में होगा, लेकिन धोखा छलावा करने का प्रयास कभी किसी जनमानस के साथ नहीं कर सकता। कोई मत पूछे इसको, कौन बड़ी बात हो जाएगी कोई नहीं पूछेगा। तो राम जी को न देखिए, कौन पूछ रहा था राम जी को? ध्यान नहीं आवत मुनि जो, ध्यान नहीं आवत मुनि जो नेत नेत का वेद, ध्यान नहीं आवत मुनि जो नेत नेत का वेद। कृपा सिंधु सोई परम प्रभु कपिशन करत विनोद। एक आदमी नहीं मिल रहा है। मुनि जी लोग ध्यान करते 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 जीवन गंवा बैठे। एक झलक ध्यान में जिसके नहीं आता, नीत नीत कह करके जिसके गुणगान महिमा गान करते करते वेद ग्रंथ बन करके बंद हो गया, जिसका महिमा गान का अंत नहीं हुआ, वह कृपा सिंधु परम प्रभु बानर भालू में बैठ करके हंसी विनोद कर रहा है। आदमी नहीं मिल रहा है उसको। यदि आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन बड़ी बात हो जाएगी। इस तत्व ज्ञान वालों के साथ ऐसा ही होते रहा है। कृष्ण जी को लीजिए ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तो पुण्य पारा न पावे। चाहे उपाय भी आपके भीतर, कुरान शरीफ आपके भीतर, चारों वेद आपके भीतर, सारे ग्रंथ पुराण आपके भीतर, इस एक ही श्लोक में, इस एक ही श्लोक का प्रैक्टिकल आप कर लिए, सारे ब्रह्मांड की सारी जानकारियां आपके भीतर। इसको नहीं जाने सब व्यर्थ। क्या कहा कृष्ण जी ने? क्या कहा कृष्ण जी ने? शब्द ब्रह्मण निष्णातो, शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि, शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि। आपने सारा शब्द ब्रह्म रट लिया हो, सारे ग्रंथ वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब आदि आदि सारे ग्रंथ आप रट लिए हो, पढ़ समझ लिए हो,
लेकिन न निश्चयात परे यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, ये सारा रटने का श्रम परिश्रम जो था सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। कैसा व्यर्थ है? तो श्रमस्तस्य श्रम फलो, श्रमस्तस्य श्रम फलो रक्षिता, उसका सारा श्रम फल वैसे ही व्यर्थ है जैसे दूध रहित गाय का पालना। ये श्री कृष्ण जी की लाइन है, श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण की है। जब सारा सदग्रंथ ही व्यर्थ है, यदि परम ब्रह्म परमेश्वर को आप लोगों ने नहीं जाना देखा तो ये नाम कीर्तन सार्थक हो जाएगा, ये नाम कीर्तन सार्थक हो जाएगा। ये प्रवचन हंसाना, रुलाना, रिझाना, ये सुधांशु जी का होता है, मुरारी जी का होता है, आसाराम का हो, ये हंसाना, रिझाना, रुलाना, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए सबसे पहले जैसे आप शरीरों को जान देख रहे हैं, वैसे ही आपको अपने जीव को भी देखना होगा, जानना होगा, देखना होगा। और इसी प्रकार से आपको आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानना, देखना, समझना, परखना होगा। ठीक इसी प्रकार से बातचीत सहित परमात्मा परमेश्वर को भी जानना, देखना, समझना, परखना होगा। और तत्पश्चात परमेश्वर के प्रति समर्पित शरणागत होना पड़ेगा, उसके सत्य के अनुसार होना, रहना, चलना पड़ेगा। तब जाकर के मुक्ति और अमरता आपको सुलभ होगी। कि आश्चर्य हो रहा है आप सबको दर्शन की बात लेकर के, अरे हमको भी उससे बढ़कर आश्चर्य हो रहा है। धन्य है आप सबके कार्य व्यवहार, जिस दर्शन को करते हुए मुक्ति अमरता के लिए आपको मानव जीवन मिली थी, आप अपने मानव जीवन के अस्तित्व और कर्तव्य, अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल के प्रति सशंकित हो रहे हैं। जो आपका अस्तित्व है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी मंजिल है, उसी के प्रति आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अविश्वसनीयता आप में आ रही है। क्या समझे हम आप बंधुजनों के प्रति? क्या आपने कभी जानने का कोशिश किया ये मानव जीवन भोग व्यसन के लिए मिला है? ये मानव जीवन भोग व्यसन के लिए मिला है? कभी सोचा आप लोगों ने जीवन बेच दिए भोग व्यसन को? भोग भोगना, भोग सामग्री इकट्ठा करना, भोग भोगना, भोग सामग्री इकट्ठा करना, क्या इतना ही के लिए जीवन है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? कहां से आप लोगों ने पढ़ लिया जीवन का ये उद्देश्य? जो जानना, देखना, समझना, परखना और मुक्ति अमरता पाना आप सभी मानव बंधुओं का जो मूल उद्देश्य था, मूल कर्तव्य था, उसको तो आप लोग गंवा बैठे। और नहीं तो उल्टे जनाने वाले पर, दिखाने वाले पर, मिलाने वाले पर, सच्चा मार्ग पर ले चलने चलाने वाले पर ही आप बंधुजनों को आश्चर्य हो रहा है, अविश्वास हो रहा है। क्या जवाब है इसका? क्या जवाब है इसका? आखिर गुरु जी लोग किस बात का उपदेश दे रहे हैं? सच बोलना मेरी मजबूरी है। क्यों? कि शायद संत इसलिए कहा गया, ज्ञानेश्वर इसलिए कहा गया कि हम सत्य का उपदेश दें, हम सच्चा ज्ञान आप सबके सामने रखें, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की सही जानकारी मिले। मैं अपने भाव विचार को आप पर थोपने नहीं आया हूं, मैं भाव विचार को आप पर थोपने नहीं आया हूं। मेरी बात आप मान लीजिए, मनवाने नहीं आया हूं। मैं आपसे कुछ मनवाने नहीं आया हूं, आपको जनाने आया हूं, दिखाते हुए जनाने आया हूं, परिचय पहचान कराते हुए जनाने दिखाने आया हूं, मिलाने आया हूं। आपको
आपको मुक्तता देते हुए, जात परख की खुली छूट देते हुए, आप जब में जो कोई भी जानकार है जांच करे, मेरी कोई बात, कोई कथन यदि शास्त्र विरुद्ध लगे, सदग्रंथ विरुद्ध लगे, शास्त्र विरुद्ध लगे, सदग्रंथ विरुद्ध लगे, तो आप सब निसंदेह हमको टोकिए, निसंदेह हमको रोकिए। इन्हीं बातों को लेकर के आप सबके बीच इस हर सत्संग के पश्चात आपको आधी घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा का मौका मिलेगा शंका समाधान के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आप ऋग्वेद के एक मंत्र को देखिए जो यजुर्वेदी श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, जो आपके अथर्ववेद में भी है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39 निकाल लीजिए। 39, कुछ लोग 39 करते हैं, कुछ लोग 39 करते हैं। क्या है उसमें? बस वही जो इसमें है। शब्द थोड़ा बदल गया है, शब्द बदल गए हैं, अर्थ भाव स्थिति वही है जो ये है। 12-12 66 क्या है, जरा गौर करेंगे। ये क्या है? यदि परमेश्वर आपको मिलता है तो उसकी कसौटी है। ये श्लोक जब तक अपना सील मोहर नहीं देगा ना, तब तक परमेश्वर जी परमेश्वर नहीं कहला पाएंगे। ये श्लोक जब तक सील मोहर नहीं देगा ना, तब तक कोई गुरु जी, भगवान जी, अवतार जी नहीं कहला पाएंगे। और यही नतीजा है भगवान जी कहलाने की जो महत्वाकांक्षा है, भगवान बनने का जो मिथ्या महत्वाकांक्षा है, यही इन गुरु जी लोगों को ले डूबा। इन गुरु जी लोगों को ऐसी दुर्गति होगी, होती जा रही होगी, यदि ये लोग संभले नहीं तो धरती पर रहने नहीं पाएंगे। ढेर लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया है, कुछ लोग बचे हैं। यदि संभलने का कोशिश नहीं किए तो जमरात की कोठरी खाली है। चाहे आसाराम होके, मुरारी होके, चाहे सुधांशु हो, चाहे सतपाल हो, बाल योगेश्वर जी हो, अब इन लोगों का आडंबर ढोंगा पत्नोन्मुखी जनता के साथ दोहन शोषण नहीं चलेगा। जनता के साथ दोहन शोषण की कार्रवाई नहीं होने पाएगी। भगवत कृपा रहेगी तो जनमानस के सामने वे जानकारियां, वे संदेश हर किसी को सुनने जानने को मिलेगा जो अब इतना आसानी से भाव में बहने नहीं लगेगा। भाव में बहना, गुरु जी इनके भाव में बह जाओ, ये कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य में रहना सीखिए। बार बार कह रहा हूं, हर बैठक में कहूंगा, जब यहां मंच पर आऊंगा, एक बात आप सब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाव में जैसे पानी और हवा में छोटे छोटे तिनका और छोटे छोटे कण बहने लगते हैं, वैसे आप सब जो है अपने जीवन को ऐसे बहा मत दीजिए इन गुरुओं के भाव में। बहाना बहाना मत सीखिए, सत्य को जानना देखना सीखिए, सत्य में रहना सीखिए। भाव में बहाना नहीं, सत्य में रहना सीखिए। अंतिम लाभ आप बंधुजनों को, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो या आप बंधुजन हो, सत्य में रहना सीखिए। सत्य में रहना भाव में बहाना नहीं, सत्य में रहना। जब तक सत्य को आप जानेंगे नहीं, जब तक स्वयं सत्य को आप देखेंगे नहीं, कैसे सत्य में रहा जाता है
ये सब जाने समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे रहेंगे? बंधुजन, बड़े भाग्य से, भगवत कृपा से इस भगवत संदेश को आप बंधुजनों के बीच में देने का परम प्रभु के असीम कृपा से ऐसा शुभ अवसर इसको भी मिला है और परम प्रभु की असीम कृपा आप सब पर भी है, आप सब पर भी है कि वह सब संदेश जो परम प्रभु बिछड़े हुए आप सभी को, सत्य से बिछड़े हुए परमात्मा परमेश्वर आत्मा ईश्वर और स्वयं जीव से बिछड़े हुए आप बंधुजनों को पुनः जीव से जोड़ते हुए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म से जोड़ते हुए परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में पुनः वापस लाने के लिए परम प्रभु परमेश्वर ने आप सब पर ऐसे कृपा किया है। हम तो कहेंगे आप बंधुजनों को चाहे जो कोई भी हो प्रेम से सुनिए, समझिए, जो कुछ भी गलत लग रहा हो, यदि माँ बहनों में भी कोई शंका समाधान वाले हैं, यदि ये भी शंका समाधान करना चाहती है तो कोई जरूर नहीं कि भी ये उठ करके उस कुर्सी पर जाए। आप सबके लिए हम माइक आप सबके बीच में पहुंचवा देंगे, आप सबके लिए माइक हम आपके बीच में पहुंचवा देंगे। यदि कुछ आप सबको भी गलत लगे, निंदा आलोचना लगे तो आप सब जरूर टोकिए, जरूर हमसे कहिए। लेकिन एक बात कि सत्य बोलना, यदि निंदा आलोचना है तो आप ही सब हमको बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं, मैं सत्य देखूं या किसी की निंदा आलोचना देखूं। मेरे लिए तो प्राथमिकता सत्य की है, मेरे लिए तो प्राथमिकता सत्य की है, निंदा आलोचना तो मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। यदि किसी को लग रहा हो कि मैं निंदा आलोचना कर रहा हूं तो वो अपने निंदनीय कृत्य को छोड़ दे, वो अपने निंदनीय कृत्य को छोड़ दे। मैं क्यों निंदा करने लगूं? और निंदनीय कृत्य नहीं छोड़ेगा, हमारा सत्य बोलना छुड़वाना चाहेगा, कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो अपना निंदनीय कृत्य नहीं छोड़ेगा, हमसे सत्य बोलना छोड़ने को कहेगा, ये कैसे संभव है? कितना विचित्र खेल है परमेश्वर का। वही खेल तो हम आप सबको जनाने दिखाने आए हैं। जानिए, जानिए, देखिए, ये सृष्टि भगवान का एक खेल है। खेल ये कुछ है नहीं, बड़ा विचित्र है। ये पेड़ फूट दिखाई दे रहा है, ये मकानात कोठा दिखाई दे रहे हैं, ये सूरज, ये चंदा, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये सारे नगर शहर, नदी नाले, वन झाखड़, पहाड़, समुद्र पहाड़ सब दिखाई दे रहे हैं। क्या विचित्रता है परमेश्वर की। ऐसी माया का रचना रचा जो कुछ न होते हुए भी कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सब है और सही है, आप सब पकड़ करके बैठे हैं। कोई श्रीमती जी को तो कोई श्रीमान जी को, कोई पिताजी को, माता जी को तो कोई पुत्र पुत्री जी को बड़े इत्मीनान से पकड़ करके एक दूसरे को बैठे हैं। वाह, यही तो हमारे हैं, इनके सिवाय हमारा और कौन हो सकता। क्या विचित्रता है, क्या विचित्रता है परमेश्वर के इस खेल का, जो स्वप्न से भी बदतर झूठ, जो स्वप्न से भी बदतर झूठ है। इसको जानने की भी आप सबको आवश्यकता नहीं पड़ी, जानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या कहें आप सबको, आपको मानव चोला भगवान जी ने दिया, आपको परमेश्वर ने मानव चोला दिया तो बुद्धि विवेक भी दिया, बुद्धि विवेक भी दिया बंधुजनों को। यही तो अंतर है। हार, निद्रा, भय, मैथुन
कौन प्राणी है जो इन चारों से नहीं गुजरता है? आहार निद्रा भय मैथुन तो हर प्राणी, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी आहार निद्रा भय मैथुन से गुजरता है। आप सब भी यदि इसी आहार निद्रा भय मैथुन के शिकार बने रह गए, जीवन तो बर्बाद हो गया, जीवन तो बर्बाद हो गया। आपने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग ही नहीं किया। आप अपने अनमोल रत्न को बर्बाद कर दिया कौड़ी के दाम बेचकर। अनमोल रत्न जीवन को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने कौड़ी के दाम बेच करके। कौड़ी के दाम आप लोगों का जीवन उस राजा के तरह से हो गया, उस राजा के तरह से जोरू के गुलाम आप बन गए। औरतें भी वैसी बन गई आपके गुलाम, आप सब भी वैसे बन गए जोरू के गुलाम। दोनों एक दूसरे के विनाशक, आप दोनों एक दूसरे के अपनत्व में आ गए। दोनों एक दूसरे के विनाशक, दोनों एक दूसरे के मीठा जहर, दोनों एक दूसरे के लिए मीठा जहर विनाशक, और एक दूसरे के सबसे अपनत्व वाले हो गए। जरा सा आप दोनों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश नहीं किया, पहचानना चाहिए था। ये जो हार्ट पॉइजन है ना, आप उस राजा के तरफ से हो गए। एक राजा थे, देखिए भाई, मैं कोई भी किस्सा कहानी कहूंगा ना तो समय काटने के लिए नहीं कहूंगा, ये आपके जीवन से संबंध। हमको हमारा सारा उपदेश आप सबके जीवन पर है, जीवन पर। आपके जीवन से हट करके मेरा कोई उपदेश नहीं है। हम यहाँ भागवत कथा सुनाने नहीं आए, हम पुराण कथा सुनाने नहीं आए, हम एक झूमने झुमाने नहीं आए। हम आपको आपके जीवन का अस्तित्व जनाने दिखाने आए हैं, आपके जीवन का कर्तव्य जनाने दिखाने आए हैं, आपके जीवन का मंजिल दिखाने मिलाने आए हैं, जिसके लिए आपको मानव जून मिली है। आपको अपने अनमोल रतन मानव जून को समझाने मिलाने दिखाने आए हैं। ये धर्म के ठेकेदार जो गुरुजी लोग घूम रहे हैं, इन लोगों की ड्यूटी होती है आप सबको जनाना समझाना। हम धर्मोपदेशकों की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप बंधुजनों को सच्चाई से अवगत कराना, सच्चाई को जनाना, सच्चाई को दिखाना। आप सबको इस बात को जनाना दिखाना कि ये मानव जीवन आप लोगों को इस सृष्टि के रहस्य को जानने देखने के लिए मिला है, पकड़ने फंसने के लिए नहीं। आप लोग जो है पकड़ करके जो एक दूसरे से जकड़ गए हो, ये आप लोगों के लिए घातक है, विनाशक है। ये संसार वास्तव में कुछ है नहीं, भगवान का एक मायावी खेल है बस। ये भगवान का मायावी खेल है, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल है। ये भगवान का खेल है, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल है। ये आप लोगों को देखने के लिए मिला था, आनंद लेने के लिए मिला था। जानिए, समझिए, देखिए, इसका आनंद लीजिए, लेकिन चिपकिए मत, सटिए मत, पकड़ करके जकड़िए मत। आप सटेंगे, पकड़ेंगे, जकड़ेंगे तो पतन और विनाश हो जाएंगे। बर्बादी और विनाश से कोई बचा नहीं पाएगा आपको, कोई भी नहीं बचा पाएगा सिवाय परमेश्वर के। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुष